खबरों के सफर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक पर कड़ा एक्शन लिया है। आरबीआई ने कराड जनता सहकारी बैंक, इस बैंक का नाम है, एक बार फिर से सुनिए, कराड जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने यह साफ किया है कि बैंक के डिपॉजिटर्स की रकम वापस जरूर मिलेगी। आरबीआई कह रहा है कि 99% डिपॉजिटर्स की रकम, पूरी रकम वापस मिल जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ रहे हैं। अनुराग, पूरी खबर बताइए, कहां गड़बड़ हुई जो आरबीआई को यह कदम उठाना पड़ा? देखिए, आरबीआई गवर्नर जो है साफ साफ कई बार बोल चुके हैं कि डिपोजिटर्स के जो हित है उनकी रक्षा करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और उसी को देखते हुए ये कराड जनता सहकारी बैंक थी, इसका लाइसेंस रिजर्व बैंक की तरफ से रद्द कर दिया गया है। और रिजर्व बैंक ने अपने जो नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा है कि बैंक की जो स्थिति थी वो नवंबर 2017 से ही खराब होती जा रही थी, और तब से ही रिजर्व बैंक ने उनकी बैंक के ऊपर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद जब मौजूदा स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि रिजर्व बैंक के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और बैंक जो है अगर ऑपरेशनल रहता तो अपने जो डिपॉजिटर्स को है वो पूंजी नहीं दे पाता, और बैंक के जो कमाई के जो साधन थे वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। इसके साथ साथ रिजर्व बैंक ने जो लिक्विडेटर नियुक्त करने का भी ऐलान कर दिया है, उसका भी आदेश दे दिया है, यानी जो भी संपत्ति है बैंक की वो बेची जाएगी। और इसके अलावा जो डीजीसीआई डिपॉजिटर क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, जहां पर जो डिपॉजिटर्स की सुरक्षा का जो 5 लाख तक का बीमा दिया जाता है, तो उसके तहत जो है 99% जो डिपॉजिटर्स है वो कवर हो जाएंगे, यानी जो 99% डिपॉजिटर्स है उनका जो अपना पूंजी का नुकसान नहीं होगा, उनकी जो पूंजी है वो डिपॉजिटर्स क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के जरिए कवर कर ली जाएगी, जो बैंकिंग रेगुलेशन के अंतर्गत डिपॉजिटर्स का अधिकार है। इसके साथ साथ रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि जो बैंक जो है आरबीआई के बैंकिंग रेगुलेशन के अंतर्गत जो सेक्शन 22 है उसके मुताबिक किसी भी पैमाने पे खरा नहीं उतर रहा था, तो इसीलिए बैंक को लाइसेंस रद्द करके बैंक को बंद करना जरूरी हो गया था। और जिनकी रकम को लेकर आरबीआई कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहा है, वो 1% लोग कौन है? देखिए, जो ओवरऑल डिपॉजिटर्स हैं, जो जिनकी रकम जो है वो 5 लाख से ज्यादा है, तो वो 1% लोग हैं, तो वहां पर जो है उन्हें नुकसान होगा। उनकी अगर डिपॉजिट 5 लाख से ज्यादा है तो उनको जो पैसा है वो 5 लाख रुपए तक ही मिलेगा। लेकिन जो मोटा है 99% जो बैंक के ग्राहक है, 99% जो बैंक के डिपॉजिटर्स है, उनको नुकसान नहीं होगा, ये आरबीआई ने साफ साफ कहा है। और उनको डिपॉजिटर क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत जो बैंकिंग रेगुलेशन में हर डिपॉजिटर का अधिकार है, और उसकी जो लिमिट है वो जो हाल के दिनों में मामले आए थे पीएमसी बैंक और यस बैंक, उसके बाद जो है वो बढ़ा के 1 लाख से 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो 99% जो डिपॉजिटर्स है वो इस बैंक बंद होने के बाद उनको जो है नुकसान नहीं होगा, उनको डिपॉजिटर्स क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के जरिए पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन जो 1% डिपॉजिटर्स बचेंगे जिनकी डिपॉजिट 5 लाख से ज्यादा है, उन्हें नुकसान होगा, उनकी जो पूंजी है उन्हें नहीं मिल पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग शाह इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक और सहकारी बैंक पर संकट, कराड जनता बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने किया है रद्द। 2007 से ही, माफ कीजिए 2017 से ही हालांकि इस पर पाबंदियां जारी थी, आरबीआई ने इन पर पाबंदियां लगाई थी, लेकिन आरबीआई ये भी कह रहा है कि घबराएं नहीं, 99% जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे अब हम वापस कर देंगे।